मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कल से मंत्रालय और सरकारी दफ्तर खोलने का फैसला किया है। भोपाल में सीएम कार्यालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के अलावा प्रदेश में सभी राज्य स्तरीय सरकारी दफ्तरों में 30 कल से कामकाज शुरू हो जाएगा। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद से सिर्फ अहम विभागों में जरूरी स्टाफ के साथ कामकाज चल रहा था, लेकिन अब सरकार ने कल से सभी सरकारी दफ्तरों में काम शुरू करने का फैसला किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। शिवराज सरकार ने फैसला किया कि कल यानी कि 30 अप्रैल से सभी सरकारी दफ्तर अब खुलेंगे, जिला स्तर पर भी। और भोपाल की अगर आप बात करें तो भोपाल में सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में भी, मंत्रालय में तो अभी अधिकारी मौजूद हैं ही, इसके साथ साथ सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में भी कर्मचारी अब दफ्तर आएंगे। हालांकि 30% कर्मचारी अधिकारियों के ही मौजूदगी का अभी आदेश दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने को कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। संदीप भंवरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, एनएक्सी मंत्रालय में तो कुछ कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, बाकी सतपुड़ा विंध्याचल में भी कर्मचारियों के आने के आदेश दिए गए हैं। क्या शिफ्ट्स तैयार हो गई हैं? किस तरह से लोग काम करेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग सबसे अहम है, उसका ख्याल कैसे रखा जाएगा? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखा जा सकता है जब यहाँ पर कर्मचारी आ जाएंगे, अधिकारी आ जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ख्याल इस बात का रखना है कि कुल संख्या में से 30% अधिकारी कर्मचारी कौन होंगे जिन्हें दफ्तर बुलाया जाएगा। ये रोस्टर अभी तैयार किया जा रहा है, शाम तक इत्तला दी जाएगी और अपने ईमेल्स के ज़रिए या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए इन सभी कर्मचारियों को सूचना भेजी जाएगी कि पहले 30% कर्मचारी कौन होंगे, दूसरे कौन होंगे और तीसरे कौन होंगे। 3 अलग अलग स्तर पर ये प्लानिंग चल रही है और सारे सुपरवाइजर्स को ये कहा गया है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स को कहा गया है कि वो अपने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की इस तरह से ड्यूटी लगाए। ये 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है आसिफ, जब सरकारी दफ्तर पूरी तरीके से बंद थे। अभी जो दफ्तर खोले जा रहे हैं वो सभी दफ्तर नहीं है, बल्कि राज्य स्तरीय मुख्यालय वाले दफ्तर हैं जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन, मंत्रालय भवन में लग रहे थे। अभी मंत्रालय भवन की 5वीं और 4थी मंजिल जैसे कुछ ही ऐसे दफ्तर थे जहां पर जो दफ्तर शुरू हुए थे, और इनमें से केवल जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और उनका बहुत ही पर्सनल स्टाफ इन दफ्तरों में मौजूद हो रहा था, जो भी पूरे वक्त काम नहीं कर रहा था। केवल मुख्यमंत्री के ज़रूरत वाले या उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद हो रहे थे। स्वास्थ्य महकमा एक ज़रूर था जो शुरुआत से ही खुला रहा यहाँ पर, लेकिन बीच में जब स्वास्थ्य महकमे के बड़े सीनियर ऑफिसर्स और महकमे के दूसरे लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तब ये दफ्तर बंद कर दिया गया था और इस दफ्तर के सारे लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, इलाज किया गया था। और उसके बाद में 14-15 दिनों बाद में ये फिर से दफ्तर खुला था और बहुत ही एहतियात के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए, पूरे स्वास्थ्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, सावधानियां बरतते हुए दफ्तरों में लोगों को बुलाया जा रहा था, जो तादाद बहुत कम थी। अब ये पहली दफ़ा होगा कि जब 30% तादाद यहाँ पर मिलेगी। एक अनुमान के तौर पर देखें तो 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जो मंत्रालय और इन राज्य स्तरीय मुख्यालय दफ्तरों के होंगे। 30% अगर हम संख्या देखें तो 3,000 के करीब होती है, 3,500 के लगभग होंगे जो कर्मचारी पहले दिन दफ्तर पहुँचेंगे। इन कर्मचारियों को किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए दफ्तर में बुलाया जाएगा, सरकारी कामकाज निपटाया जाएगा, और जबकि फाइलों तक को हाथ लगाने में लोगों को डर लगा रहा है, अखबार पढ़ने में भी लोगों को डर लग रहा है। ऐसे दौर में सरकारी दस्तावेजों का किस तरह से एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाएंगे, दस्तखत किए जाएंगे, सरकारी टेबल्स पर बैठे जाएगा, चेयर्स बैठी जाएंगी, तो इन सब का कैसे इस्तेमाल होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य सरकारी महकमे को उन लोगों के लिए जो अभी तक बेरोक-टोक काम किया करते थे, निर्भीक होकर काम किया करते थे। संदीप, इसमें मेरा एक सवाल और भी है, क्या अधिकारी कर्मचारी ही अभी अलाउड हैं? आम आदमी या लोग जिनके काम हैं इन विभागों में, इन भवनों में, और जो आम लोग आते रहते हैं, उनकी अभी आवाजाही बैन है क्या?
देखिए, वैसे इन राज्य स्तरीय मुख्यालयों में आम लोगों की ज़रूरत के बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। आम लोग यहाँ पर आते नहीं है जब तक कि बहुत कोई बड़ा मसला ना हो जाए। यहाँ पर आने वाले लोग जो होते हैं वो ज़िला स्तर के कर्मचारी, अधिकारी, अमले होते हैं जो अपने फाइल के मूवमेंट्स के लिए, अनुमोदन के लिए या सिग्नेचर के लिए या आते हैं यहाँ पे, या फिर उस स्वीकृति के लिए इन दफ्तरों में पहुँचते हैं। तो वो काम किस तरह से शुरू होगा, क्या उनकी स्वीकृतियाँ इस तरह से दी जाएगी? हालांकि सरकार ने ही ये कहा है कि ईमेल के ज़रिए अपनी फाइनेंशियल स्वीकृतियाँ करवाई जाए, जो ईमेल्स उनको भेजे जाए और ई फाइलिंग के ज़रिए ही सारे दस्तावेज निपटाए जाए, जो बहुत मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अभी भी बहुत सारा काम ऐसा है जो मुख्यालय स्तर पर बैठकर नए आदेश टाइप करना और उसको निचले स्तर तक पहुंचाना भी काम है और इम्प्लीमेंट करवाना भी एक काम है। तो आम लोगों की आवाजाही तो बहुत कम होगी, लेकिन ज़िले स्तर पर जो जिन फाइलों का मंजूरी दिलवाना है, जो फाइलें अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं, नए फाइनेंशियल ईयर में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नई चुनौतियां हैं, नए तरह के बगैर किसी सीनियर ऑफिसर्स के दस्तखत के खर्चे नहीं किए जा सकते हैं, खरीदी नहीं की जा सकती है, सप्लाई नहीं की जा सकती है। कई जगह तो ऐसी है जहां पर ऑफिसर्स की ड्यूटी भी तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि सतपुड़ा, विंध्याचल या मंत्रालय से दस्तखत ना हो जाए फाइल पर। तो ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जब जिला मुख्यालय से यहाँ पर लोग आएंगे तो वो किस तरह का एहतियात बरतेंगे उस पर देखना होगा। संदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप भंवरकर, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से जानकारी दे रहे थे। इस वक्त